वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं डार्क नाइट एक्सप्लेनर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पिछले एपिसोड में आपने देखा टीन और उसके भाइयों ने मिलकर शाओ यू पर 9 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक किया, जिसकी वजह से शाओ यू बहुत ज्यादा घायल हो गया। जिसके बाद शाओ यू की पावर भी एक्टिवेट हो गई और उसने एक ही झटके में टीन और उसके भाइयों को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ पीछे ढकेल दिया और इसे यूनफाई को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और वो शाओ यू को लेकर बोट से वहां से निकल जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो अभी तक अपने भाई के लिए रो रही थी और देयू उस बच्ची को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी देयू को उस बच्ची की इतनी केयर करता देख जेसी कहती है, मैंने कभी भी देयू को किसी की इतनी केयर करता हुआ नहीं देखा। तभी शाओ यू उसके पास आते हुए कहता है, जरूरी नहीं कि जो हमेशा गुस्सा करता वो बुरा पर्सन हो। जैसे यूनफाई हमेशा गुस्से में रहता है लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। और इसी तरह बातें करते हुए जेसी शाओ यू को उस फाइट में हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है, क्योंकि अगर शाओ यू उन दोनों बहनों को फाइट में प्रोटेक्ट ना करता तो शायद सुपर मास्टर उन दोनों को अपने साथ ले जाते। और फिर जेसी शाओ यू से कहती है, हम दोनों ही उस घोर शिप को ढूंढना चाहते हैं, तो क्यों ना हम सब एक साथ काम करें। लेकिन शाओ यू उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही उस लड़की के भाई को होश आ जाता है और वहाँ सभी बिना टाइम वेस्ट किए उस लड़के के पास जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ यूनफाई उन दोनों बहनों को उस लड़के के पास नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उसको उन दोनों बहनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और उन लोगों के समझाने के बाद भी जब यूनफाई उन बहनों को उस लड़के के पास नहीं जाने देते हैं तो जेसी उससे कहती है कि हमने तो ओले टाउन में उन बच्चों को टीन और उसके भाइयों से बचाया था, हम तो सिर्फ उन बच्चों से घोस्ट शिप के बारे में जानना चाहते हैं। और वो लड़का भी जेसी का साथ देने लगता है, इसलिए यूनफाई उन दोनों बहनों को बच्चों से मिलने देता है। और फिर वो दोनों बच्चे उन सभी को बता रहे होते हैं कि जब वे दोनों ब्रदर होंग को खाना देने के लिए जा रहे थे तभी ब्रदर होंग पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था जो खुद को स्मगलर बता रहे थे। लेकिन ब्रदर होंग उन सभी को डिफीट कर देते हैं। तभी फिर अचानक से वहाँ घोस्ट शिप आ गई थी, जिसके आते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं था। और ये सब सुनने के बाद वो लोग काफी निराश हो जाते हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ उन्हें उस घोस्ट शिप के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिल सकता है। तभी शाओ यू उन सभी से कहता है कि हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी समुद्र के उस एरिया में जाएंगे जहां उस घोस्ट शिप को देखा गया था। और इसके लिए वो दोनों बच्चे भी तैयार हो जाते हैं और फिर वो सभी उस जगह से निकल जाते हैं। अब सीन नीन डायनेस्टी के गवर्नर पर शिफ्ट होता है, जो अपने आदमी से जेन वही के लोगों को मारने के लिए कह रहा होता है। और उसका आदमी बताता है कि उसने पहले ही जेन वही के लोगों को मारने के लिए किलर्स को भेज दिया है। शायद यह उन्हीं किलर्स के बारे में बातें कर रहे हैं जिन्होंने जनरल ली पर अटैक किया है। लेकिन जनरल ली ने तो अब तक उन सभी किलर्स को निपटा दिया था और उन किलर्स की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें भी यह पता लग जाता यह लोग स्पेशल किलर्स हैं जिन्हें ज्यादा पैसे देकर ही हायर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इन सब के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब सीन वापस से शाओ यू पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि होंग की डेथ से बहुत दुखी था। और वहाँ यून को बताया जाता है कि होंग उसके बचपन का साथी था, उसने बचपन से ही होंग को अपना भाई माना था, लेकिन बेवजह वह उस घोस्ट शिप की वजह से मारा गया। जो देख यूनफाई उसको समझाता हुआ कहता है, तुमने तो अपने केवल एक ही भाई को खोया है, उन लोगों का क्या जिन्होंने
उस घोर शिप की वजह से अपने पूरे परिवार को खो दिया है और न जाने कितने ही सिटी उस घोर शिप की वजह से बर्बाद हो गई है। और अब साओ यू देखता है उसने यूनफाई को भी अपनी इमोशनल बातों से इमोशनल कर दिया है, तो वह बात को बदलते हुए यूनफाई से पूछता है कि वह घोर शिप रियलिटी में एग्जिट करती होगी। मैं तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट बार ब्रदर होंग को गुड बाय करने के लिए आया था। और फिर वह यूनफाई को वापस निन डायनेस्टी चलने के लिए कहता है। और यह सुन जेसी साओ यू से कहती है, तुम हार कैसे मान सकते हो, हम लोग समुद्र के उस एरिया में पहुँचने ही वाले हैं जहाँ पर उस घोर शिप को देखा गया था। लेकिन साओ यू उन लोगों को समझाता है, हम पहले ही इस समुद्र में बहुत आगे आ चुके हैं और फिलहाल हमारे पास न खाने के लिए खाना है न तो पीने के लिए पानी। हम लोग वहाँ पर सरवाइव कैसे करेंगे? अपनी नहीं तो छोटे बच्चों की सोचो, वह वहाँ पर कैसे सरवाइव करेंगे? लेकिन इससे देयू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उल्टा साओ यू पर गुस्सा होने लगती है। तभी वहाँ पर जेसी आती है और देयू को साइड में ले जाकर कह रही होती है, यहाँ पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमें उस घोर शिप को ढूंढना है तो हमें फिलहाल में एक साथ काम करना पड़ेगा। और अब हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जिनको अब भूख लगने लगी थी, लेकिन खाना ना होने की वजह से उसका भाई उसे पीने के लिए पानी देता है, लेकिन अब बोतल का पानी भी खत्म हो गया था। जो देख इन दोनों बहनों को अपना अतीत याद आने लगता है कि कैसे लोग उन्हें थोड़े से खाने के पीछे मारा पीटा करते थे। पर तभी अचानक से उन लोगों की बोट पर एक तीर से अटैक होता है, जिसे यूनफाई रोक लेता है और पता चलता है कि टीन और उसका भाई अभी तक उन लोगों का पीछा कर रहे हैं। और फिर इसी तरह बहुत सारे एरो से उन लोगों पर अटैक होने लगता है, जिनसे बचने के लिए यूनफाई उन सभी को बोट को कोहरे की तरफ ले जाने को कहता है। और वहाँ पता चलता है कि वह ब्लू गर्ल भी अब टीन और उसके भाइयों के साथ मिल गई है और उसका रियल टारगेट यूनफाई है, क्योंकि उसको यूनफाई को मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। और तभी यूनफाई को कुछ महसूस होता है और वह साओ यू के प्रेशर पावर को लॉक करके उसकी बॉडी से एक ग्रीन इंसेक्ट को बाहर निकालता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और यूनफाई बताता है कि यह इंसेक्ट पहले से ही साओ यू के अंदर था, इसलिए वे लोग हमें यहाँ तक ट्रैक कर पाए हैं। और यूनफाई उस इंसेक्ट को वहीं पर मार देता है, जिसकी वजह से उस इंसेक्ट का दूसरा साथी भी मर जाता है। और उस ब्लू गर्ल को भी यहाँ पता चल जाता है कि यूनफाई ने उसके इंसेक्ट को मार दिया है, जिसकी वजह से टीन का बिग ब्रदर उन लोगों की बोट को रोकने के लिए अपने फायर एरो से उन लोगों की बोट पर अटैक कर देता है। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।